तो मंगल में चूज़ करने का क्या रीज़न रहा? क्लब के बारे में आप दोनों बताओ, कौन कौन से क्लब आपने ज्वाइन किया है? तो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन और पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू पे मतलब कितना ज़्यादा कॉलेज फोकस कर रहा है, ध्यान देता है? सबसे जो हॉट क्वेश्चन होता है वो होता है MBA और MBA प्लस प्लस। तो MBA और MBA प्लस प्लस में क्या डिफरेंस? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं मंगल में कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे। स्पेशली MBA के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आती है कि भैया MBA वहाँ पे कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का MBA होता है, एक MBA होता है और एक MBA प्लस प्लस होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे इनसे। MBA क्या होता है, MBA प्लस प्लस क्या होता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है एंड ओवरऑल फैकल्टीज़ कैसी हैं, तो सारी चीज़ें जानेंगे। सो सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताइए। My name is Sumit Kumar. I am from Chhapra, Bihar. I am a student of here. हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं वैशाली बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे MBA कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य पांडे एंड आई एम परसुइंग MBA एंड आई एम फ्रॉम मऊ, यूपी। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपने मंगलमय कॉलेज को क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप हमारे सामने देख रहे हो बिमटेक कॉलेज है, इसके बगल में GNIOT कॉलेज है, तो मंगलमय चूज़ करने का क्या रीज़न रहा? देखिए, मंगल में कॉलेज चूज करने का यही रीज़न था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है और यहाँ पे कंपनी किसी न किसी दिन हर दिन आते ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप यहाँ से आराम से पैकेज ग्रैब कर सकते हैं। आपको यहाँ प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मंगल में इसलिए चुना क्योंकि मैंने देखा था कि इसका ROI अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा सारी मिलती है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको 3 लाख में हो गया है तो आपको मन है तो 5 लाख कंपनी में बैठ सकते हैं, कोई रोकता नहीं है। जितना आपका मतलब कैपेसिटी उसके हिसाब से, आप पोटेंशियल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, इसलिए मैंने मंगल में चुना। कोई भी अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज जब वो चूज़ करता है तो एक बेसिक फैक्टर जो अगर वो सबसे पहले अगर नोटिस करता है तो वो ROI का होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। उसके बेसिस पे ये होता है कि जितनी आप फीस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज लगता है या नहीं लगता है। तो अकॉर्डिंगली ये कॉलेज में आपका अगर MBA आप करें तो 3 lakhs में हो जाएगा और अगर आप MBA प्लस प्लस में जाते हो अराउंड 5 lakhs लग जाते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ की कंपनियाँ जो भी आती हैं तो उतना आपको ऑफ़र कर देती है कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपको उतना रिटर्न मिल जाता है। आप जैसे प्लेसमेंट और ROI की बात कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैकल्टीज़ वगैरह। अगर फैकल्टीज़ अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, तो हमारा ROI भी अच्छा निकल जाएगा और प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। तो फैकल्टीज़ का आप तीनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप शुरू करो। फैकल्टीज़ हमारे यहाँ मैक्सिमम फैकल्टीज़ तो हम लोग क्या वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि PhD होल्डर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो फैकल्टीज़ में होती है ये वेल कोऑपरेटिव भी हैं, जो कि अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो गई या फिर कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गई तो हम लोग उनके यहाँ मतलब उनके पास जाके शॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स करवा सकते हैं, इवन प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। जैसा कि आदित्य ने बताया, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है। मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फैमिली जैसे है, दोस्त जैसे है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आराम से सॉल्व कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। देखिए, फैकल्टी यहाँ का वेल एक्सपीरियंस है, सभी फैकल्टी को 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आपको कभी भी डाउट हो रहा है कोई सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो आप एनी टाइम जाके कॉलेज टाइम में तो जाके आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या यहाँ पे होता है? लाइक अगर आप MBA करते हो तो आपका जो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर में देखिए तो आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिफिकेशन भी उसी में अगर एड ऑन मतलब सर्टिफिकेशन भी उसी में एड ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे क्लब्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इको क्लब है उसकी एक्टिविटीज़ होती है, मार्केटिंग क्लब है उसकी एक्टिविटीज़ होती है, HR क्लब है उसकी एक्टिविटीज़ होती है। तो आपको एक्सपोजर तो मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल विजिट्स भी अच्छे खासे हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक्सपोजर और आपको मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छे मिल जाएगी, बशर्ते ये है कि आप उसको अच्छे से मतलब एक्सपोजर आप ग्रैब कर सकें। सो क्लब के बारे में आप दोनों बताओ, कौन कौन से क्लब आपने ज्वाइन किया है? हमने एक फाइनेंस क्लब ज्वाइन किया है और एक ह्यूमन रिसोर्स का है वो किया है और एक वेलबिंग का है वो मैंने किया है। हम भी IT क्लब किए थे, IT क्लब और फाइनेंस HR। और क्लब से कोई फ़ायदा होता है? हाँ, फ़ायदा तो बहुत सारा होता है, सबका अलग अलग फ़ायदा। क्या कराया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। उसमें जो होता है ना, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, आगे जाके क्या करना होगा, कॉर्पोरेट में कैसे करना है, उस सब के रिलेटेड जो है एक्टिविटी होते रहता है। उसके बाद अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि यूपी, बिहार या पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको डर लगता है कि भैया हमारा प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन और PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू पे मतलब कितना ज़्यादा कॉलेज फोकस कर रहा है, ध्यान देता है?
देखिए अगर बिहार से स्टूडेंट आते हैं तो मतलब मैक्सिमम का तो इंग्लिश वीक रहता ही है, तो यहाँ पे हम लोग का जो फैकल्टी है वो गाइड करते हैं। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होता है उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, इसको लेकर कोई दिक्कत उक्कत नहीं होता है। वैसे अगर होता है तो हमारे फैकल्टी अंकित सर हैं वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। सॉफ्ट स्किल की क्लास भी चलती है जिसमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है और ग्रुप डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज होते रहता है। आप मतलब कि इंग्लिश हमें भी नहीं आता था, लेकिन अभी जो है हम लोग बोल पा रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, तो धीरे धीरे हम लोग का क्लास चल रहा है, प्रैक्टिकल भी होता है, सब लोग बताते हुए कैसे बोलना है, ड्रेसअप कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, सारे बताया जाता है। लाइक मेरे बैचमेट ने बताया कि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की क्लासेस होती हैं, तो उससे इंग्लिश मतलब प्रैक्टिकल इम्प्रूव होती है और फिर एट लास्ट आपको ही अपने एंड पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, तो उससे आपकी जो भी सॉफ्ट स्किल्स है वो भी इन्हेंस होती है। सो आप लोगों ने कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन लेने के बारे में चूज़ किया? जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन आप लोग लेोगे? देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे कि अब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट ईयर में, और मेरा मन है आई वांट टू चूज मार्केटिंग और HR। मैं जो ऑपरेशंस और मार्केटिंग लेने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग के कॉलेज में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑफ़र होती है, जो कि मतलब एक बार में हम सेकेंड ईयर में जो हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और मेरा स्पेशलाइजेशन मैं चूज़ करूँगा मार्केटिंग और HR। एंड सबसे जो हॉट क्वेश्चन होता है वो होता है MBA और MBA++। तो MBA और MBA++ में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो सिर्फ मंगल में ही कॉलेज कराता है, तो उसके बारे में आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए MBA और MBA++ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करवाया जाता है। लाइक IIM बेंगलोर का सर्टिफिकेशन ऐड है, जैसे कि जो अभी मार्केट में जो चीज़ अभी चल रहा है रिसेंटली उस पर थोड़ा फोकस किया जाता है। MBA++ में उतना का डिफरेंस है। इसमें 4.5 LPA का इसमें वो एश्योरेंस, प्लेसमेंट एश्योरेंस भी मिलता है। इसमें डिफरेंस वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जो है उन लोग को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है और जो कुछ भी चीज़ हुआ उसमें उन लोग को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप MBA जनरल में भी रहकर उसको ग्रैब कर सकते हैं। उन लोग का जो है मान लीजिए हम लोग का 2-4 इंडस्ट्रियल विजिट होती है तो उन लोग के 5-6-7 होंगे। यहाँ पे लाइक MBA जनरल और MBA++ में इतना मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस थोड़े से उनके सर्टिफिकेशंस कोर्सेज जो है वो एक्स्ट्रा उन लोग में मतलब एक्स्ट्रा ऐड है, और जो कुछ फैकल्टीज़ हैं उनकी थोड़ी सी चेंज है, और ओवरऑल तो सेम ही है अभी तक जितना मैं नोटिस किया हूँ। और ओवरऑल ऐसा मतलब कोई बिग डिफरेंस नहीं है जिससे कि मतलब अगर कोई MBA ऑप्ट करना चाहता है तो वो ++ सुन के वो स्विच कर जाए MBA++ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल सेम ही है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं कि देखिए अगर आप MBA या MBA++ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो भी रिसेंटली जो भी मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग कभी भी जो चीज़ आ रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करवाया जाता है। यही इसमें थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अदर्स कॉलेज में, हम लोग के कॉलेज में PGDM नहीं ऑफ़र हो रहा है, तो PGDM के लाइक उनके PGDM जैसा ही एक मतलब यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है जो कि PGDM ना हो के MBA++ है, तो वही सब चीज़ें हैं। सो अगर हम क्वेश्चन करें तो बहुत सारे हो जाएंगे। लास्ट में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है प्लेसमेंट पे, तो आप लोग एक बार प्लेसमेंट के बारे में बता दो थोड़ा। प्लेसमेंट के लिए तो यहाँ कंपनी आती है, यहाँ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। डेली कोई ना कोई कंपनी यहाँ विजिट करती है। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप आराम से उसको आप पैकेज ग्रैब कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि सुमित ने बताया कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आप अपने पोटेंशियल और स्किल्स के हिसाब से ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट का जो अभी तक रिकॉर्ड पैटर्न रहा है वो नॉर्मल जो रहा है वो 3.5 LPA रहा है, और एवरेज पैकेज अराउंड 5 रहा है, और हाईएस्ट तो मैं नहीं कहूँगा बट कंपनी आती जाती रहती है, बट हाँ 7 to 10 आप हाईएस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे फ्रेशर्स जब एडमिशन लेने के लिए आते हैं, घर से निकलते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे लोगों को वीडियोस देखते हैं और वो मतलब डिसीज़न लेने के बजाय वो कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग फ्रेशर को क्या गाइड करना चाहोगे कि मतलब वो एडमिशन लेने के टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वो सही कॉलेज में एडमिशन ले पाए? फ्रेशर आने वाले फ्रेशर को हम यही कहेंगे कि आएँ अपना कॉलेज विजिट करें। यहाँ कंपनी आती है, कॉलेज विजिट करें, कंपनी आती है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल रहेगा तो आप आराम से यहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हैं। 4 या 4-5 या आपके पास जैसा स्किल हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फ्रेशर को यही बोलना चाहेंगे कि कॉलेज चुनते समय लोग बहुत टेंशन में रहते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कौन सा चुने, तो अगर आप कंफ्यूजन में है या आप यहाँ घूम आकर भी देखेंगे तो मंगल में आपके लिए बेस्ट है। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ों को
नोटिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ जो क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं वो है फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो कॉलेज का रहा है, और फिर उसके बाद फैकल्टीज़ कैसी हैं, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर। सो हमने कोशिश की है सारी चीज़ें पूछने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम कैमरे पे नहीं बता सकते हैं। उसको आपको जानने के लिए कॉल हमें कर सकते हैं। मैं इन सभी का नंबर भी ले लूँगा। अगर आपको इनसे बात करनी होगी, इनसे कोई चीज़ पूछनी होगी, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।